क्लास के लिए मैंने एंट्री की तो मैं दो बातों से डरा हुआ था कि क्या मैं 17 घंटे खड़ा हो पाऊंगा, दूसरा क्या मेरी क्लास इतने दिन से नहीं चल रही है, चल पाएगी। तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इसकी कसम खा कहता हूं। मैंने सिर्फ जब घर से चला था तो इतनी धड़कन थी मेरे दिल में, तो मैंने एक ही बात सोची कि अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब मैं घर से चला तो मैंने 3 लोगों, क्योंकि गुरु तो देखो हम ही हैं, तो अब गुरु तो क्या, तो हमारे गुरु है भगवान। तो मैंने 3 लोगों को अपने मन में ही, जब मैं घर से कार स्टार्ट करके चला तो मैंने 3 लोगों के चरण स्पर्श किए। और कहते हैं दिल से अगर आप किसी को मान लें तो जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने हो, दूर से भी होता है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी पापा मतलब मदर फादर के चरण स्पर्श किए, आंख बंद की। और दूसरा भोलेनाथ को मैं मानता हूं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज आप तीनों लोगों के ऊपर है जो भी कुछ होगा, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा जब तक मेरी सांस चलेगी, बाकी सब कुछ आपने संभालना है। और ये सोच के मैं घर से निकल लिया। मुझे पता था रास्ता बहुत कठिन होगा, दिक्कतें आएंगी, आई, लेकिन हुआ। जीवन में जब भी कुछ आप सोच लेते होगा तो वो होके रहता है, बस आपको खुद पे भरोसा हो और इन 3 लोगों का आपका साथ हो। गुरु के रूप में भगवान भी हो सकता है, गुरु के रूप में टीचर भी हो सकता है। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, जिस गुरु ने आपको मेहनत की है, अपने मन में उसके चरण स्पर्श करके और अपने माता पिता के, और आप कल किससे रण में कूद जाइए। मैं ये आपको अपनी आत्मा से बताता हूं कि आपकी हार नहीं हो सकती। और जिस बच्चे ने ये छोड़ दिया इन 3 लोगों पे कि अब भगवान आपने और माता पिता के ऊपर, ये आपका आशीर्वाद है, जो कुछ भी करेगा मैं अपनी तरफ से तैयारी कर चुका हूं, तो एक डर जो मन में आता ना कि होगा या नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। वो डर आपके अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा किया है, अब इनकी बारी है। तो ये काम 3 आप करके जाइएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप मुझसे आके बोलोगे कि सर वो डर हमारे अंदर था ही नहीं, क्योंकि हर चीज आपके हिस्से में नहीं है, कुछ उसके लिए भी छोड़ दो, और आपके मां बाप ही आपके भगवान है। तो ये 3 लोग आपकी जिंदगी में है, गुरु या भगवान और 2 मां बाप। और इसको सोच के आप मैदान में कूद जाओ, जीत होगी या हार होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जितनी ताकत लगानी थी वो उतनी ताकत आपने लगा ली है। इससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब चीजें सिर्फ बोलने वाली हैं। सच यही है, जीवन का सार सच यही है। मेहनत जितनी होनी थी हो गई है। अब पॉइंट नंबर 1, मैं 3-4 पॉइंट बोलूंगा तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, वो बच्चे अपना पेपर खराब करने वाले हैं कल से, जो बच्चे डर को लेकर बैठे हैं। कैसा पेपर आएगा, पेपर में क्या होगा, हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, पसीना भी आएगा, वो सारे बच्चे पेपर खराब कर लेंगे। जो ये सोच के जाएगा बस मैंने अब छोड़ दिया, अब इन 3 लोगों के ऊपर मैं अपना पेपर करूंगा, क्योंकि धड़कनें जितनी तेज होंगी पेपर उतना खराब होगा, कूल जितने आप होंगे पेपर उतना अच्छा होगा। जब बच्चे कहते हैं ना सर मैं 70 में से 70, 50 में से 50 करके आ गया हूं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने किया भी, आके वो फिर बाद में बोलते हैं सर हमारा तो हुआ ही नहीं, सिलेक्शन तक भी नहीं होता। एक्साइटमेंट अलग चीज है और कूल एंड काम होके लड़ाई लड़ना एक अलग चीज है। तो आपको वो योद्धा बनना है कि आप शांत होकर लड़िएगा, क्योंकि जो शांत होकर लड़ता है वो हमेशा जीतता है। पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया, डर को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि निराशा को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दो कि आशा को देख पाने की दृष्टि ही धुंधला जाए। इतना हावी नहीं होने देना डर को अपने ऊपर। दूसरी बात, कल पहली मीटिंग में कैसा पेपर आएगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड वाले को पढ़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एक समझदार इंसान की यही निशानी है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर डर में बैठ जाएंगे कल से। बहुत सारे बच्चों का मन में एक डर रहेगा, सर पहली मीटिंग वालों ने कहा है, एक एक बात ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, क्योंकि 2 एग्जाम दिला चुका मैं बच्चों को, 20-21 वाले, दोनों में देखा मैंने क्या क्या होता है। सर पहली मीटिंग वालों का बहुत आसान पेपर आया, सर हमारा क्या होगा। किसी मीटिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी मीटिंग से फर्क पड़ता है। पहली टफ आएगी या आसान आएगी इसका दूसरी से कोई लेना देना नहीं है, आपको फोकस अपनी मीटिंग पे करना है। क्योंकि पेपर 31 जुलाई तक है, इतना भ्रम फैलेगा, इतना ज्यादा भ्रम फैलने वाला है कि आते आते लास्ट तक कई बच्चे तो डिमोरलाइज होकर पेपर ही देने तक नहीं सोचते। ऐसा नहीं करना। मुझे नहीं पता मेरे पड़ोसी का कैसा पेपर आया, क्या आएगा, उसने अपनी तैयारी की होगी, उसके अपने आशीर्वाद रहे होंगे, उसके अपने पेपर रहे होंगे, कुछ फर्क पड़ता, मुझे मेरे पेपर का फर्क पड़ता है। हाँ, जो कल से एनालिसिस होगा बस मैं उससे देख लूंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और मुझे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी तैयारी किए बैठा हूं। क्योंकि कल जब तुम दौड़ने जाओगे तो वहां दौड़ते हुए कोई और तुम्हारे कदमों पे नहीं दौड़ेगा, तुम ही दौड़ोगे। तो किसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मीटिंग पहली टफ है या आसान है। टफ आसान कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ जो आपको मिलेगा आपको उस पर ध्यान देना है। तो ये भी डाउट आपके मन से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस सुबह 10 बजे से